नमस्ते बच्चों, गुरुकुल की ऑनलाइन संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। इसी आशा के साथ आज रुचिरा भाग 3 के अंतर्गत द्वितीय पाठ बिलस्य वाणी कदापि में श्रुता पढ़ेंगे, जो पंचतंत्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ से लिया गया है। इसके लेखक पंडित विष्णु शर्मा हैं। पंडित विष्णु शर्मा ने इस कथा ग्रंथ को 5 भागों में बांटा है, जिसमें छोटी छोटी कथाएं हैं। लगभग 70 कथाओं के आसपास इसमें कथाएं हैं, जिनके मुख्य पात्र पशु पक्षी हैं। ठीक है, तो इन पशु पक्षियों की कथाओं के माध्यम से इसमें लेखक ने आम समाज को, मतलब आम जनता को एक संदेश दिया है। तो आज की कथा में भी कुछ ऐसा ही संदेश लेखक ने हमारे सामने दिया है, जिसे आज हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। द्वितीय पाठः बिलस्य वाणी कदापि में श्रुता। तो आइए पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। चलिए, हाँ जी, बिलस्य वाणी कदापि में श्रुता। तो सबसे पहले पाठ का नाम, कथा का नाम जो दिया हुआ है, इसका अर्थ जानेंगे कि बिलस्य बिल यानी कि गुफा की वाणी आवाज, न कदापि कभी भी, में मेरे द्वारा श्रुता सुनी गई। कि क्या अर्थ है इसका? कि बिल की वाणी मेरे द्वारा कभी भी सुनी नहीं गई। तो आइए देखते हैं, पढ़ते हैं हम बिलस्य वाणी कदापि में श्रुता। हाँ जी, तो सबसे पहले कस्मिश्चित् वने खरनखरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। अब देखिए, कस्मिश्चित् किसी वन में खरनखर नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। क्या कह रहे हैं? प्रतिवसति स्म, रहता था। सिंहः शेर। तो क्या कह रहे हैं कि किसी वन में खरनखर नाम का शेर रहता था। आगे देखिए, सह कदाचित इतस्ततः। अब देखिए, इतस्ततः 2 शब्दों से मिलकर बना है, जो मुख्यतः अव्यय शब्द हैं। अव्यय शब्द क्या होते हैं बच्चों? इतः जमा ततः। हाँ जी, अव्यय शब्द क्या होते हैं? अव्यय शब्द जो लिंग, वचन, कारक इत्यादि के अनुसार कभी भी नहीं बदलते। इतस्ततः। ठीक है, तो ये जिस रूप में है इसी रूप में बने रहेंगे, चाहे किसी भी लिंग के अनुसार हो, वचन के अनुसार हो, तो ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। इसलिए इन्हें अव्यय या अविकारी शब्द भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए देखिए, परिभ्रमण क्षुधार्तः न किंचित अपि आहारम प्राप्तवान। देखिए, कदाचित, सह कदाचित, उसने किसी दिन, इतस्तः के कभी, इतस्ततः इधर उधर, परिभ्रमण घूमते हुए, क्षुधार्तः भूखा, भूख से व्याकुल, न किंचित अपि कुछ भी, आहारम भोजन, प्राप्तवान प्राप्त नहीं किया। कि सह उसने कभी इधर कभी उधर, ठीक है, कदाचित कभी इधर उधर घूमते हुए, परिभ्रमण घूमते हुए, क्षुधार्तः भूख से व्याकुल, किंचित अपि कुछ भी आहार, कुछ भी भोजन, प्राप्त न प्राप्तवान
प्राप्त नहीं किया। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें किंचित अपि शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना है। किंचित जमा अपि, यहाँ पर व्यंजन संधि हुई है इन दोनों में। ठीक है बच्चों, किंचित अपि कुछ भी। आगे देखिए, ततः सूर्यास्त समये एकाम महती गुहाम दृष्ट्वा सह अचिंत्यत। अब देखिए, ततः इसके पश्चात, सूर्यास्त समय, संध्या के समय यानी कि सूर्यास्त के समय, एकाम एक, महती बड़ी गुहाम गुफा को, दृष्ट्वा देखकर, सह अचिंत्यत उसने सोचा, अचिंत्यत सोचा, दृष्ट्वा। अब देखिए दृष्ट्वा भी वैसे अव्यय शब्द है जो लिंग वचन कारक के अनुसार कभी भी नहीं बदलता। इसमें दृश्य धातु के साथ कत्वा प्रत्यय है। क्या है? दृश्य धातु के साथ कत्वा प्रत्यय। दृश्य मैंने देखना। ठीक है बच्चों, आगे देखिए कि इसके पश्चात सूर्यास्त के समय एक बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा। किसने? शेर ने। आगे देखिए, नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति। अब देखिए शेर ने क्या सोचा कि नूनम अवश्य ही, यह भी एक अव्यय शब्द है, अविकारी शब्द है। एतस्याम इस, गुहायाम गुफा का, इस गुहायाम गुफा में, रात्रौ सप्तमी विभक्ति एक वचन कि रात्रि के समय, रात्रि में, कोऽपि कोई भी, कोई। ठीक है, जीव आगच्छति आता है। कि अब शेर देखिए, शेर अंदाजा लगा रहा है। ठीक है, ऐसा सोच रहा है कि अवश्य ही इस गुफा में रात्रि में कोई न कोई जीव आता होगा। ठीक है, आगे देखिए, अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। अब देखिए, अतः इसलिए, अत्र एव यहीं पर, निगूढ़ो छुपकर या फिर अदृश्य होकर, भूत्वा होकर, तिष्ठामि। ठीक है, तिष्ठामि बैठ जाता हूँ। अब देखिए, अत्र एव, यह शब्द अत्र एव, हाँ जी, अत्र का संधि विच्छेद क्या होगा? अत्र जमा एव। यह भी दो शब्दों के मेल से बना है, अत्र जमा एव, जो कि अव्यय शब्द हैं, अब देखिए, भूत्वा भू जमा कत्वा प्रत्यय। ठीक है बच्चों, भू जमा कत्वा प्रत्यय। अब देखिए, इसलिए यहीं पर छिपकर या फिर अदृश्य होकर, ठीक है, छिपकर बैठ जाता हूँ, ऐसा सोच रहा है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छ नामकः श्रीगालः समागच्छत्। अब देखिए, एतस्मिन्, इसके अंतरे बाद, इसके पश्चात, गुहायाः गुफा का, स्वामी मालिक, दधिपुच्छ नाम का एक सियार आ गया। अब देखिए, इसमें एतस्मिन् अंतरे, ये भी क्या है ये अव्यय शब्द है। आगे देखिए,
समागच्छत, समागच्छत, समागच्छत। दो संधि, दो शब्दों के बीच में संधि हुई है। सम जमा आगच्छत, उसी समय आ गया। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। स च यावत पश्यति तावत सिंह पद पद्धति। क्या है ये? सिंह पद पद्धति। गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता। अब देखिए सच, और उसने जहाँ तक देखा, और वह यावत जहाँ तक देखता है, तावत वहाँ तक सिंह पद पद्धति। सिंह पद पद्धति शेर के पैरों के निशान, शेर के पैरों के निशान या चिन्ह, शेर के पैरों के निशान। गुहायाम गुफा में, प्रविष्टा प्रवेश करने के, दृश्यते दिखाई देते हैं, न च बहिरागता बाहर आने के नहीं। देखिए सच, और जहाँ तक वह देखता है वहाँ तक शेर के पैरों के निशान गुफा में अंदर जाने के दिखाई देते हैं, न च बहिरागता और बाहर आने के नहीं। मतलब कि गुफा के अंदर तो शेर गया लेकिन बाहर नहीं आया। देखिए अब इसमें यावत तावत, ये शब्द भी क्या है? अव्यय शब्द हैं। क्या है ये? अव्यय शब्द हैं। च यावत तावत क्या है ये? अव्यय शब्द हैं। प्रविष्टा, हाँ जी। दृश्यते न च बहिरागता। देखिए बहिरागता, बहि जमा आगता, बाहर आने के नहीं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। श्रीगालः अचिंत्यत, सियार ने सोचा, सियार ने सोचा, अचिंत्यत सोचा। अहो अरे, विनष्टो अस्मि, विनष्टो अस्मि। देखिए विनष्ट, विनष्टः जमा अस्मि, विनष्टोस्मि। ठीक है बच्चों, कि अरे विनष्टोस्मि, अरे मैं तो मारा गया, अरे मैं तो मारा गया, मतलब मेरा तो नाश हो गया। विनष्टो मेरा तो नाश हो गया। नूनम अस्मिन् बिले सिंहः अस्ति इति तर्कयामि। कि नूनम अवश्य ही, अस्मिन् इस, बिले, बिल और गुफा दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, इसलिए बिल का अर्थ भी गुफा होगा, गुहा का अर्थ भी गुफा होगा। तो अवश्य ही इस बिल में सिंह, शेर, अस्ति इति है, इति तर्कयामि। देखिए अस्ति इति, अब यह शब्द भी देखिए, अस्ति ति, यह भी दो शब्दों से मिलकर बना है। अस्ति जमा इति, अस्ति है, इति ऐसा। ठीक है, अस्ति इति है ऐसा, तर्कयामि मैं तर्क करता हूँ कि मुझे संदेह हो रहा है कि मैं अपने आप में, जैसे क्या कह सकते हैं कि मुझे विश्वास है, ठीक है, कि मैं ऐसा तर्क करता हूँ कि इस गुफा में अवश्य ही शेर है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। तत् किम करवाणी, तब किम क्या, करवाणी करना चाहिए, मतलब तो मुझे क्या करना चाहिए, कि तब मैं क्या करूं। एवं
विचिन्त्य दूरस्थः रवं कर्तुम आरब्ध। अब देखिए, कर्तुम आरब्ध, यह भी दो शब्दों से मिलकर बना है। कर्तुम जमा आरब्ध, कर्तुम जमा आरब्ध कि एवं, एवं भी क्या है, अव्यय शब्द है। एवं इस प्रकार विचिन्त्य सोचकर, विचिन्त्य सोचकर, दूरस्थम दूर खड़ा होकर, दूर स्थित होकर, रवम कर्तुम आरब्धः आवाज लगानी शुरू कर दी, मतलब उसको पुकारना शुरू कर दिया। ठीक है, आवाज लगानी शुरू कर दी। कर्तुम आरब्धः करनी आरंभ कर दी। भोबिल, भोबिल अरे गुफा, अरे गुफा, भोबिल अरे गुफा, किम न स्मरसी, किम क्या, न स्मरसी क्या, स्मरसी क्या तुम्हें, स्मरसी देखिए मध्यम पुरुष एक वचन के लिए है, तो मध्यम पुरुष एक वचन क्या होता है, त्वम, तो उसे तुम कह के संबोधन कर रहा है कि क्या तुम्हें याद नहीं है, स्मरसी याद नहीं है। यन मया, आप देखिए यन मया, यह भी दो शब्दों से मिलकर बना है। यत जमा मया, यन्मया त्वया सह समय कृतो अस्ति यत् यदा अहम, यदाहम बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि, प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम आकारिष्यसि। क्या कह रहे हैं देखिए कि अरे गुफा, अरे गुफा, क्या तुम्हें याद नहीं है, क्या तुम भूल गई हो कि क्या तुम्हें याद नहीं है। यत मया कि मया मेरे साथ, यत कि मेरे साथ, मया मेरे साथ, त्वया तुम्हें, ठीक है, कि मेरे साथ तुम्हारा कितना, मतलब मेरे साथ तुम्हारी कृतो अस्ति शर्त लगी हुई है, मेरे साथ तुम्हारी शर्त लगी हुई है। यत कि यदा अहम, कि यत अहम, ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है। वो कौन कौन से हैं, यदा जमा अहम, यदा मैंने जब, अहम मैंने मैं, यदा अहम कि जब मैं बाह्यत, बाह्यत बाहर से, बाह्यत बाहर से, प्रत्यागमिष्यामि, प्रत्यागमिष्यामि कि बाहर जाकर वापिस आऊँगा, ठीक है, कि बाहर से वापिस आऊँगा। तदा तब, त्वम तुम, माम मुझे, आकारिष्यसि पुकारोगी। ठीक है बच्चों, कि क्या कह रहे हैं कि अरे भिल, अरे गुफा, अरे गुफा, क्या तुम्हें याद नहीं है कि यन्मया कि मेरे साथ तुम्हारी शर्त लगी हुई है, ठीक है, काफ़ी समय से शर्त लगी हुई है, ठीक है। यत कि जब मैं बाहर से वापस आऊँगा तब तुम मुझे पुकारोगी। ठीक है बच्चों। यदि त्वं मां न आह्वयसि तर्हि अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि इति। अब देखिए, यदि, यदि त्वं तुम, मां मुझे, न आह्वयसि पुकारोगी, ठीक है, न नहीं पुकारोगी, तर्हि तो अहम मैं, द्वितीयम, द्वितीयम दूसरे, बिलम बिल गुफा में, यास्यामि चला जाऊंगा, कि यदि तुम मुझे नहीं पुकारोगी तो मैं किसी दूसरी गुफा में
चला जाऊंगा, इस प्रकार, ऐसा, इति ऐसा। अब आगे देखिए, अथ एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिंत्यत। अब देखिए, एतत् श्रुत्वा, अथ इसके बाद, एतत् श्रुत्वा जो दो शब्दों से मिलकर बना है वो देखिए कौन कौन से हैं। एतत् श्रुत्वा, एतत् कौन कौन से हैं वो, एतत् जमा श्रुत्वा, व्यंजन संधि का उदाहरण है ये, एतत् जमा श्रुत्वा। इसके पश्चात एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर, सिंहः शेर ने, अचिंत्यत सोचा, अचिंत्यत सोचा, नूनम, नूनम एषा। आप देखिए यह भी दो शब्दों से मिलकर बना है। नूनम जमा एषा, एषा स्त्रीलिंग बोधक शब्द है, ठीक है बच्चों। अब गुफा कैसी है, स्त्रीलिंग का वाचक शब्द है, ठीक है, गुफा। नूनम एषा, अवश्य ही, एषा इस, गुहा गुफा, स्वामिन गुफा का स्वामी, सदा हमेशा, समाह्वानम करोति, समाह्वानम करोति, सम आह्वानम करोति, यह भी दो शब्दों से मिलकर बना है, सम जमा आह्वानम, ठीक है, कि अवश्य ही इस गुफा का स्वामी हमेशा, हमेशा इसे पुकारता होगा, मतलब इसका आह्वान करता होगा, करता है। परंतु मद भयात, मद भयात मेरे डर से, परंतु मद भयात मेरे डर से, न किंचित वदति, परंतु मेरे डर से कुछ भी नहीं बोल रहा है, ठीक है बच्चों। तो समझ में आया आपको, ठीक है। तो आपने यहाँ तक इस कथा को पढ़ा, ठीक है बच्चों। इस कथा में कठिन शब्दों के अर्थों को जाना और कुछ विशेष शब्दों के बारे में भी जाना। तो देखिए, जो हमने ये विशेष शब्दों का यहाँ पर लेखन किया है, इनमें कुछ ऐसे शब्द हैं जो अव्यय शब्दों का बोध करा रहे हैं। अव्यय शब्द हैं जैसे इतस्ततः, दृष्ट्वा, अत्र एव, भूत्वा, ठीक है बच्चों, बहिर और विनष्टः। आगे क्या है, इसी प्रकार से कुछ अन्य शब्द भी हैं जो अव्यय शब्द हैं, ठीक है बच्चों। तो इस पाठ के माध्यम से लेखक हमें संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत जो अविकारी शब्द होते हैं उनका भी ज्ञान कराया है, ठीक है। तो इन शब्दों को अपनी कक्षा पुस्तिका में लिखेंगे और इस पाठ का अनुवाद शब्दार्थों सहित प्रत्येक पंक्ति के अनुसार आप अपनी कक्षा पुस्तिका में लिखेंगे। तो आज के लिए मैं इस पाठ को यहीं तक पढ़ाती हूँ। इससे आगे की कथा को हम इससे अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चों खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, ठीक है बच्चों।